हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित गोयल, ए टीचर ऑफ मैथमेटिक्स। देखिए, आज हम करेंगे एग्जांपल्स। हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो सीखा था उसके ऊपर जो बेस्ड एग्जांपल्स है, आज हम वो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो एग्जाम के व्यू पॉइंट से मैं आपको वो करवाने की कोशिश करूंगा कि हर टाइप का जो एग्जांपल है मैं आपको करवा दूं। तो देखिए, सबसे पहला एग्जांपल करते हैं कि आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है जिसका नाम उसने एक फंक्शन से डिफाइन कर दिया है एफ एक्स। तो हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि अगर मैं एफ एक्स की मल्टीप्लाई एफ वाई से कर दूंगा तो यानी एफ वाई मल्टीप्लाई यानी एफ एक्स अगर ये है तो एफ वाई क्या होगा, यानी कि जहां जहां एक्स है इस मैट्रिक्स के अंदर वहां वहां क्या कर दिया जाए, वाई कर दिया जाए। तो एक नई मैट्रिक्स आ जाएगी। उन दोनों मैट्रिक्सिस को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल आना चाहिए, एफ एक्स प्लस वाई के। यानी एफ एक्स प्लस वाई क्या है, यानी कि जब हम इसी मैट्रिक्स में x को x प्लस वाई से रिप्लेस कर देंगे तो जो नई मैट्रिक्स आएगी यानी क्या आएगी, कोज x प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई 0, साइन एक्स प्लस वाई, कोज एक्स प्लस वाई 0, 0, 0, 1। ये मैट्रिक्स हमारी आएगी एफ एक्स प्लस वाई। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये आएगी, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए, एफ एक्स आपको गिवन है, आप दोबारा से भी लिखेंगे सॉल्यूशन जब करेंगे, मैं नहीं लिख रहा। एफ वाई देखिए हमारा क्या बनेगा, एफ वाई आपका क्या बन जाएगा, कोज वाई माइनस साइन वाई 0, साइन वाई कोज वाई 0, 0, 0, 1। अब देखिए, हमें मल्टीप्लाई करना है, एफ एक्स को मल्टीप्लाई करना है किससे, एफ वाई से। तो देखिए, पहले एफ एक्स को लिख लीजिए, कोज एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कोज एक्स 0, 0, 0, 1। और एफ वाई लिखिए, एफ वाई जो आपने निकाला है वो क्या है आपका, कोज वाई माइनस साइन वाई 0, साइन वाई कोज वाई 0, 1, 0, 0। अब देखिए, सबसे पहले अब हमें ये देखना है कि ये मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो भी सकती है या नहीं हो सकती। मैं आपको दोबारा से याद दिला दूं तो वो हम कैसे देखते थे, हम ये देखते थे कि फर्स्ट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है और जो सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर है, इसके रो, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम जो है वो इक्वल होने चाहिए। तो ये इक्वल है, इसलिए ये मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकती है। दूसरा, जो मल्टीप्लाई होकर जो मैट्रिसेस आएंगी, मैट्रिक्स आएगी, वो कितने ऑर्डर की होगी, वो कितने ऑर्डर की होगी, जितनी फर्स्ट मैट्रिक्स में रो है और जितनी सेकंड मैट्रिक्स में कॉलम है। यानी यहां पर 3 रोज है, 3 कॉलम्स है इस मैट्रिक्स में, इसलिए इसका जो ऑर्डर होगा, जो मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स आएगी वो कितने ऑर्डर की होगी, 3 क्रॉस 3 की होगी। दूसरा, आप सिंपल सा याद रखेंगे, देखिए जहां मैट्रिसेस का ऑर्डर अलग अलग होता है और वहां पर जो कंडीशन सेटिस्फाई होती है मल्टीप्लाई करने की, तो वहां पर हमें चेक करना होता है कि कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी, ये मल्टीप्लाई हो भी सकती है या नहीं हो सकती। सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स, सेम ऑर्डर वाली मैट्रिक्स से हमेशा मल्टीप्लाई हो जाती है, तो उसको चेक करने की भी हमें जरूरत नहीं होगी। यानी कि 2 क्रॉस 2 की अगर मैट्रिक्स है तो वो हर 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। और जो आंसर में मैट्रिक्स आएगी वो भी 2 क्रॉस 2 की ही आएगी। यानी कि सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हमेशा हो सकती है और जो मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स आती है वो भी उतने ऑर्डर की ही आती है जितने ऑर्डर की 2 मैट्रिसेस को हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर वो सेम ऑर्डर की है। तो देखिए, अब ये सेम ऑर्डर की है, 3 क्रॉस 3 की, 3 क्रॉस 3 की, यानी कि हमें चेक करने की जरूरत नहीं है कि ये मल्टीप्लाई होगी या नहीं होगी। ये सिर्फ मैंने आपको याद दिलाने के लिए बताया, अदरवाइज हमें कोई जरूरत नहीं है चेक करने की ये मल्टीप्लाई होगी या नहीं होगी। ये 100% मल्टीप्लाई होगी क्योंकि ये दोनों सेम ऑर्डर की है। अब ये भी चेक करने की जरूरत नहीं है कि इनका ऑर्डर कितना आएगा, इनका ऑर्डर सेम आएगा जितने ऑर्डर की ये दोनों है, तो वहां पर हमें चेक करने की जरूरत नहीं होती। जब मैट्रिसेस का ऑर्डर अलग अलग होता है फिर चेक करना होता है कि ये मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो भी सकती है या नहीं हो सकती। अगर हो सकती है तो जो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होकर आएगी वो कितने ऑर्डर की आएगी। यहां पर हमें कोई चेक करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिसेस अगर हमारी आएगी यहां से
अब देखिए, तो 3 क्रॉस 3 यानी कि 3 रोज होंगी और 3 कॉलम्स होंगे, यानी 1 1 एलिमेंट 1 2 1 3 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। तो ये एलिमेंट्स हमें निकालने हैं। तो मैं अभी फिर दोबारा से बता दूं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये फर्स्ट मैट्रिक्स की रो को रिप्रेजेंट करेगा स्पिक्स, और बाद वाला स्पिक्स जो है वो सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। तो यानी कि फर्स्ट ये 1 1 एलिमेंट निकालने के लिए जो मैट्रिक्स अब आएगी उसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी फर्स्ट रो लेनी पड़ेगी और इसका फर्स्ट कॉलम लेना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करना मैंने आपको बताया था, ये एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस का साइन लगा के ये इससे मल्टीप्लाई होगा, और फिर ये इससे प्लस लगाएंगे अगर जब तक कोई साइन नहीं आ रहा। जैसे जो ऑटोमेटिकली माइनस आएगा तो माइनस लगा देंगे हम। तो आप देखिए अब यहां पर कोज एक्स कोज वाई, कोज एक्स कोज वाई, इसको इससे किया, इसको इससे करेंगे तो साइन एक्स साइन वाई आपका आएगा, और माइनस का साइन आएगा यहां पर, क्योंकि यहां माइनस दिया हुआ है, नहीं दिया होता तो फिर हम प्लस करते, और प्लस करके 0 को 0 से करूंगा तो प्लस 0 आएगा। वो मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 0 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, तो वो मैंने लिखा नहीं। चलो फिर भी मैं लिख देता हूं, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट आ गया। अब देखिए दूसरा एलिमेंट कैसे आएगा, 1 2, यानी इसकी फर्स्ट रो और इसका सेकंड कॉलम। तो क्या आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कोज एक्स साइन वाई, कोज एक्स साइन वाई माइनस का आएगा आपका, क्योंकि इसको इससे कर रहे हैं। अब इसको इससे करेंगे तो देखिए साइन एक्स कोज वाई आएगा, साइन एक्स कोज वाई, ये भी माइनस का, और फिर इसको इससे करेंगे तो प्लस में 0। ये आपका 1 2 आपने निकाल लिया। 1 3 निकालना है, यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। देखिए इसको कोज एक्स को 0 से करेंगे तो 0 आएगा, फिर साइन एक्स को 0 से करेंगे 0 आएगा, यहां प्लस लगाओ माइनस लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 तो 0 है, वो प्लस की हो चाहे माइनस की हो। 0 को 1 से करेंगे अगेन 0 आएगा। तो ये आपका 3 एलिमेंट्स आ गए हैं हमारे। बाकी अब नेक्स्ट एलिमेंट देखिए, 2 1 निकालने के लिए अब सेकंड रो लेंगे और फर्स्ट कॉलम लेंगे। सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, यानी साइन एक्स किससे मल्टीप्लाई होगा, कोज वाई से, साइन एक्स को मल्टीप्लाई किया कोज वाई से, फिर कोज एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे साइन वाई से, और 0 को 0 से, साइन बीच में कुछ नहीं आ रहे तो इट मींस प्लस आएंगे। अब 2 2 निकालने के लिए, यानी इसकी सेकंड रो और इसका सेकंड कॉलम लिया जाएगा, तो साइन एक्स को साइन वाई से करेंगे मल्टीप्लाई, साइन एक्स साइन वाई, दोनों नेगेटिव साइन से आएंगे यहां पर, और इसको इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस कोज एक्स कोज वाई आ जाएगा, और प्लस में 0 आ जाएगा, क्योंकि इसको इससे करेंगे। अब 2 3 करने के लिए सेकंड रो और ये थर्ड कॉलम लिया जाएगा, इसको इससे करेंगे 0, इसको इससे करेंगे 0, इसको इससे करेंगे 0, तो यानी कि 0 प्लस 0 प्लस 0। अब देखिए 3 1 एलिमेंट निकालने के लिए थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम लिया जाएगा, तो इसको 0 से करेंगे 0, इसको 0 से करेंगे 0, 1 को 0 से करेंगे 0, यानी आपका आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0। अब देखिए 3 2 निकालने के लिए थर्ड रो सेकंड कॉलम लेंगे, फिर 0 से करेंगे 0, इसको इससे करेंगे 0, 1 को 0 से करेंगे 0, यानी 0 प्लस 0 प्लस 0। अब 3 3 निकालने के लिए इसकी थर्ड रो लेंगे, इसका थर्ड कॉलम लेंगे, 0 को 0 से करेंगे 0, 0 को 0 से करेंगे 0, 1 को 1 से करेंगे तो 1 आता है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0 प्लस 0 प्लस 1 आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई करके हमारी मैट्रिक्स आएगी। अब आप ये देखिए यहां पर मैं इसको यहां लिख रहा हूं, दिस इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स हमारी क्या बनेगी। अब देखिए यहां पर ये आपका बना कोज एक्स कोज वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ये आपका फार्मूला है, आप पढ़कर आए हैं +1 के अंदर। +1 में आपने ये फार्मूला पढ़ा था। देखिए कोज एक्स प्लस वाई किसके इक्वल होता है, कोज एक्स कोज वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई के इक्वल होता है। और
साइन एक्स प्लस वाई जो होता है वो किसके इक्वल होता है, साइन एक्स कोज वाई प्लस कोज एक्स साइन वाई के इक्वल होता है। 4 फार्मूले आपने पढ़े थे। देखो कोज एक्स प्लस वाई में क्या होता है, कोज एक्स कोज वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। अगर यहाँ कोज एक्स माइनस वाई होता तो क्या आता है, यहाँ पे प्लस आ जाता है। ऐसे ही साइन एक्स प्लस वाई में क्या होगा, साइन एक्स कोज वाई प्लस कोज एक्स साइन वाई आएगा। और अगर यहाँ साइन एक्स माइनस वाई होता तो ये दोनों टर्म सेम होती और यहाँ पर माइनस आ जाता। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ इन दोनों फार्मूलाज की जरूरत है, तो मैंने सिर्फ 2 ही लिखे। अब आप देखिए कोज एक्स कोज वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये जीरो का इंपैक्ट तो खत्म हो गया। जीरो किसी में जुड़ेगी, कोई असर तो डालेगी नहीं, कोई इंपैक्ट नहीं डालेगी, तो यानी हमारे पास सिर्फ इतना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोज एक्स प्लस वाई। अब देखिए इसके अंदर ये आपने नेक्स्ट स्टेप में करना है, मैं यही कर रहा हूं, लेकिन आप नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, नेक्स्ट मैट्रिक्स बना के उसके बाद ये लिखेंगे आप। तो यहां पर देखिए हम क्या कर सकते हैं, जीरो को हटा सकते हैं। जीरो तो किसी में ऐड के, यानी कि जो इसमें इंपैक्ट आएगा वो खत्म हो जाएगा। अब यहां पर इन दोनों में से मैं अगर माइनस कॉमन ले लूं तो देखिए क्या होगा, ये दोनों किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। अब ये फार्मूला आपका बन गया साइन एक्स कोज वाई प्लस कोज एक्स साइन वाई। इस टर्म को पहले लिख लीजिए, इसको बाद में लिख लेंगे। लिख सकते हैं प्लस में a प्लस बी लिखो या b प्लस a लिखो, एक ही बात होती है। तो आप जब भी नेक्स्ट मैट्रिक्स लिखेंगे उसमें इस चीज को पहले लिखेंगे, प्लस करके इसको बाद में लिखेंगे, और नेगेटिव साइन बाहर आ गया तो ये हमारा फार्मूला बन गया साइन एक्स प्लस वाई का, और ये नेगेटिव साइन ये वाला आपका आ गया। अब यहाँ पर देखिए जीरो को जोड़ ऐड करेंगे 3 बार तो जीरो ही आना है, यहाँ भी जीरो ही आना है, यहाँ जीरो और ये 1, ये मैंने लिख लिए तीनों। अब ये देखिए, अब यहाँ पर भी देखिए साइन एक्स कोज वाई प्लस कोज एक्स साइन वाई, सेम चीज बन रही है ये वाली। तो ये फार्मूला आपका है साइन एक्स प्लस वाई का। और यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर कोज एक्स कोज वाई, इस टर्म को आप नेक्स्ट मैट्रिक्स जो लिखेंगे उसमें इसको पहले लिख लेंगे, इसे बाद में लिख लेंगे। यानी जब नेक्स्ट मैट्रिक्स आपने लिखनी है, ये एस चीज लिखेंगे, जीरो को हटा देंगे, ये एस चीज लिखेंगे, जीरो को हटा देंगे। इसमें से मैंने बता दिया माइनस का कॉमन लेंगे, ये पहले लिखना है, ये बाद में लिखना है। इसमें भी ये पहले लिखना है, इसको बाद में लिखना है, जीरो हटा देंगे, बाकी सब एंट्री 0 0 1 ऐसे लिख देंगे हम। तो अब यहां से ये क्या बन जाएगा हमारा, कोज एक्स प्लस वाई का फार्मूला आपका बन रहा है। तो देखिए ये हमारा आंसर आया है, और ये किसके इक्वल है, ये क्या है, एफ एक्स प्लस वाई के इक्वल है। अगर आप यहां पर x की जगह x प्लस वाई करें सब जगह, तो यही मैट्रिक्स आपकी आएगी। और यही हमें उसने प्रूव करने के लिए कहा था कि अगर हम एफ एक्स को एफ वाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो मैट्रिक्स आएगी वो एफ एक्स प्लस वाई के इक्वल आएगी। तो वो सो आ गई है हमारी। तो दिस प्रूव्स द रिजल्ट। तो इस तरीके से हमें मल्टीप्लाई करना होता है। मल्टीप्लाई के इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है ये, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनका यूज होता है। तो अब देखिए किस तरीके से मल्टीप्लाई का यूज हो रहा है क्वेश्चंस के अंदर। नेक्स्ट एग्जांपल की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, हमें उसने कहा है कि हमें x की वैल्यू निकालनी है। अगर हम इन 3 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें और तो आंसर जो क्या है हमारा 0 आए, हमें x की ऐसी वैल्यू बतानी है। तो करने का तरीका बिल्कुल इजी है। हम इन तीनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे और जो आएगी हमारी मैट्रिक्स वो सिंगल एलिमेंट की आएगी। अभी आप देखेंगे उसको हम 0 के इक्वल रख देंगे, वहां से आपकी x की वैल्यू आएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप पहले ये देखिए कि कौन सी मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो सकती है। आप इसको पीछे से शुरू कर सकते हैं। वैसे पहले हम इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं ये हो सकती है या नहीं। अब देखिए पहले ऑर्डर देखिए, ये 1 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, और ये 3 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है, 3 रोज और 1 कॉलम। अब ये देखिए आप, ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकती है या नहीं हो सकती। इसके लिए देखिए इसके कॉलम और इसकी रोज इक्वल होनी चाहिए, यानी ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी के इक्वल होनी चाहिए है। अब यानी ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकती है। अब जो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होने के बाद आएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आएगी, वो कितने ऑर्डर की आएगी, जितने इसमें रो है और जितने इसमें कॉलम है, यानी कि 3 क्रॉस 1 की। 3 क्रॉस 1 का मतलब 3 रोज
और 1 कॉलम, यानी कि ये इसमें एलिमेंट आएंगे, यानी इसके जैसी होगी। तो आप देखिए ये कौन सा एलिमेंट होता है हमारा 1 1, ये होता है 2 1 और ये होता है 3 1। तो 1 1 एलिमेंट निकालिए, ये 1x1 ऐसे ही लिखेंगे हम। अब यहां से देखिए आप, पहले हम 1 1 एलिमेंट निकालेंगे, यानी इसकी फर्स्ट रो, इसका फर्स्ट कॉलम। तो क्या आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x। तो ये हमारा इसका फर्स्ट एलिमेंट आएगा 1 1 एलिमेंट। 2 1 एलिमेंट निकालने के लिए 2 1 कहां आता है, इसके नीचे आएगा। तो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे 2 1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो देखिए 2 1 जा 2, प्लस 5 2 जा 10, प्लस 1 को x से करेंगे तो x। अब देखिए 3 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो क्या आएगा, 15 1 जा 15, प्लस 3 2 जा 6, प्लस में 2x इक्वल टू 0। ये दिया हुआ है आपको, गिवन है 0, ये चलता रहेगा आपका। यानी कि आपकी जो मैट्रिक्स बनी वो क्या आई है, 1x1, और यहां से आपका आया है 7 प्लस 2x। ये देखिए बिना x वाले आपस में ऐड हो सकते हैं, लेकिन वो x वाले से ऐड नहीं हो सकते, ये ध्यान रखना आपने। तो अब यहां पर क्या बना हमारा 12 प्लस x, और ये हमारा बना 21। इन दोनों को ऐड करेंगे और प्लस में ये टर्म 2x इक्वल टू 0। अब देखिए, अब ये दो मैट्रिसेस बची, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये कितने ऑर्डर की है, 1 क्रॉस 3 ऑर्डर की, ये 3 क्रॉस 1 ऑर्डर की। ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकती है क्योंकि इसके कॉलम और इसकी रो इक्वल है। तो जो मैट्रिक्स आएगी मल्टीप्लाई होकर वो कितने ऑर्डर की आएगी, 1 क्रॉस 1 की, यानी कि सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा उसमें, एक रो होगी और एक ही कॉलम होगा। तो यानी कि एक ही एलिमेंट बनेगा 1 1 वाली पोजीशन वाला, यानी कि इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर जो आएगा वो ही बचेगा। तो देखिए क्या बचेगा हमारा, 1 को अगर मैं 7 प्लस 2x से करता हूं तो 7 प्लस 2x आएगा, प्लस का साइन, इस x को इससे करेंगे तो क्या आएगा, 12x प्लस x स्क्वायर आएगा। इस एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई किया है, प्लस फिर इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 21 प्लस 2x आएगा, और ये हमारी मैट्रिक्स क्लोज और इक्वल टू 0। अब इन सबको ऐड कर लीजिए, यानी x वाले अलग ऐड हो जाएंगे और बिना x वाले अलग। तो देखिए 7 के अंदर क्या ऐड हो जाएगा, 21, 7 प्लस 21 28, प्लस x वाले देखिए ये है, एक ये है और एक ये है, वो x स्क्वायर है वो अलग है। तो 2 और 12 14 और प्लस 2 16x हो जाएगा, और प्लस में एक क्वांटिटी बची है x स्क्वायर, यानी इनको इकट्ठा करके लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं, और दिस इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 28, क्योंकि एक ही एलिमेंट है इसके अंदर और वो किसके इक्वल है, 0 मैट्रिक्स के इक्वल है। यानी कि कहने का मीन्स ये हुआ, ये क्वांटिटी किसके इक्वल पुट की जानी है, 0 के इक्वल पुट की जानी है। तो 0 के इक्वल हम इसे पुट करेंगे तो यहां से अभी देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको सॉल्व करनी आती है फैक्टर से, यहां से हमारा आंसर आ जाएगा। तो x की देखिए क्या वैल्यू आएगी, एक्स स्क्वायर, इसको 14x प्लस 2x हमारे फैक्टर बनेंगे, प्लस 28 इक्वल टू 0। यहां से आपका x कॉमन आ रहा है, x प्लस 14 प्लस 2 कॉमन आ रहा है, x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो यहां से x प्लस 14 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू आपकी एक -14 आएगी और एक वैल्यू आपकी -2 आएगी। तो ये हमारी जो वैल्यू है, तो या तो हमारी जो x की वैल्यू है -14 होगी या फिर हमारी -2 होगी। अब वो आप कैसे वो चेक कर सकते हैं कि किसके रखने से हमारी ये मैट्रिक्स जो है वो इक्वल टू 0 आ रही है। हालांकि हमें कोई जरूरत नहीं है, हम क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ सकते हैं। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन है। तो नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें देखिए छोटा सा एग्जांपल करवा रहा हूं मैं आपको कि किसी मैट्रिक्स की पावर निकालने का क्या मीनिंग होता है, इंटीग्रल पावर निकालने का क्या मीनिंग होता है। तो देखिए जैसे ये ए मैट्रिक्स हमें दी हुई है, उसने कहा है कि ए स्क्वायर आप निकालिए। तो ए स्क्वायर निकालने का क्या मीन्स हुआ कि ए स्क्वायर निकालने का मीन्स है कि हम ए को ए से
मल्टीप्लाई कर देंगे। ए स्क्वायर का मीन्स ये नहीं है कि आप हर एलिमेंट का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर ये बच्चे ज्यादातर मिस्टेक करते हैं कि वो हर एलिमेंट का स्क्वायर कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर मैट्रिक्स का स्क्वायर का मतलब ऐसा नहीं होता। ए स्क्वायर का मीन्स है कि ए मैट्रिक्स को आपको ए से मल्टीप्लाई करना है। ए क्यूब का मतलब है जो ए स्क्वायर आएगा, पहले आपको ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, फिर जो मैट्रिक्स आएगी ए स्क्वायर उसको फिर ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो ए क्यूब आएगा। इस तरीके से हमें निकालना होता है। तो देखिए यहां पर क्या आएगा हमारा 1101 और यहां पर भी 1101। अब ये दोनों सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस हैं, तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है कि ये मल्टीप्लाई हो भी सकती है या नहीं, ये बिल्कुल मल्टीप्लाई होगी। अब देखिए, और जो नई मैट्रिक्स आएगी वो भी सेम ऑर्डर की आएगी, 2 क्रॉस 2 की। तो अब हमें क्या करना है, 2 क्रॉस 2 के लिए 2 रोज 2 कॉलम, यानी कि ये एलिमेंट होंगे 1 1 1 2 2 1 2 2। 1 1 के लिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 0 0। 1 2 के लिए फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 1। फिर 2 1 के लिए देखिए सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, 0 इंटू 1 0 प्लस 1 इंटू 0 0। अब 2 2 के लिए सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 इंटू 1 0 प्लस 1 इंटू 1 1। तो यू विल हैव 1 2 0 1। तो ये हमारा ए स्क्वायर आया है। इसी तरीके से हम ए क्यूब निकाल सकते हैं। ए क्यूब के लिए क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर को हम ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से हमें निकालना होता है इंटीग्रल पावर को। अब देखिए जैसे ये एग्जांपल है, आपको ए मैट्रिक्स दी हुई है, A16 का है निकालने के लिए। तो लेकिन A16 के लिए आप ऐसा नहीं है, आप ऐसा नहीं करेंगे कि पहले ए को ए से करेंगे ए स्क्वायर आएगा, फिर ए स्क्वायर को आप क्या करेंगे ए से करेंगे, फिर ए क्यूब आएगा। ये प्रोसेस तो बहुत लंबी हो जाएगी। देखिए कैसे करेंगे हम पहले ए को ए से करते हैं। देखिए ए स्क्वायर में निकालता हूं तो क्या आएगा, ए इंटू ए, तो कितना आ जाएगा आपका 0 0 4 0 और 0 0 4 0। इन दोनों मैट्रिसेस को आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने की प्रोसेस मैंने आपको बता दी है। तो ये आपका ये आएगा, यहां से मैंने डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन आप पूरा करके देखेंगे। मुझे तो पता है कि ये आएगा, लेकिन आपको ये करके दिखाना है कि भाई हमने पूरी रोज को इस कॉलम से किया, फिर इस रो को इस कॉलम से किया, इस रो को इस कॉलम से हमने किया है 4 इंटू 4 0 इंटू 4, फिर हमने इसको इससे किया। अब आप यहां से देखिए मैंने भी थोड़ी मिस्टेक कर दी। तो अब अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से अगर हम करेंगे 0 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 4 0 आएगा। फिर हम सेकंड ये एलिमेंट निकालेंगे, तो इस रो को इस कॉलम से करेंगे तो 0 प्लस 0 आएगा। इसको इस से करेंगे तो 4 इंटू 0 0 0 इंटू 4 0 आएगा हमारा। फिर इसको इससे करेंगे 4 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0 आएगा। तो ये आपका आ जाता है 0 मैट्रिक्स। अब देखिए जब ए स्क्वायर ही आपका 0 आ गया, अब उसके बाद आप कितनी भी पावर निकाल लिए वो क्या नहीं है, 0 यानी, क्योंकि 0 से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें 0 मैट्रिक्स से तो आंसर क्या होता है, 0 मैट्रिक्स ही होती है। तो यहां पर आपका A16 क्या आ जाएगा, वो भी आपका क्या आएगा 0 0 0 0 आएगा। लेकिन देखिए मैं एक चीज और बता दूं आपको, कई मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होगा कि ये 0 मैट्रिक्स आए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए हम पहले क्या करते, पहले हम ए स्क्वायर निकालेंगे, फिर हम क्या निकालें, ए स्क्वायर कैसे निकल जाएगा हमारा, ए को ए से मल्टीप्लाई कर। फिर हम क्या निकालेंगे, ए की पावर 4 निकालेंगे। ए की पावर 4 कैसे निकल जाएगा, ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर जो आपकी यहां मैट्रिक्स आएगी उसको उसी से मल्टीप्लाई दोबारा कर देना, तो वो क्या आ जाएगा, A4 आ जाएगा। फिर हम क्या निकालेंगे, A8 निकालेंगे। A8 कैसे निकालेंगे, A4 को A4 से मल्टीप्लाई कर जो आपका यहां आएगा A4, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पर वो A4 आएगा। उसी मैट्रिक्स को उसी से मल्टीप्लाई कर देना तो A8 आ जाएगा। फिर A16 कैसे आएगा, A8 इंटू में A8, यानी कि जो आपकी यहां मैट्रिक्स आई है A8 उसको उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो मैट्रिक्स आएगी वो आपकी क्या आएगी, A16 आ जाएगी।
तो किसी यानी कि A16 निकालने का मतलब ये नहीं है हमें 16 बार स्टेप करने पड़े, हमें 4 स्टेप करने पड़े और वहां से हमारा A16 आ जाएगा। हालांकि इस वाले एग्जांपल के अंदर तो देखिए हमारा एक ही स्टेप में काम कंप्लीट होगा क्योंकि हमारी मैट्रिक्स 0 आ गई। हो सकता है इसमें भी किसी स्टेप पे जाके हमारी मैट्रिक्स 0 आ जाए, तो उसके बाद तो जितनी भी पावर है वो सब क्या होनी है, 0 हो जाएगी हमारी। तो ये आपको ध्यान रखना, अगर 0 नहीं हो रही तो हम इस स्टेप से हम ऐसा कर सकते हैं और भी जो वो पावर कहेगा हम वो भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमें काम को करना होता है इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो ये मैंने आपको ये बताने के लिए करवाए 2 एग्जांपल कि इंटीग्रल पावर निकालने का क्या मतलब होता है किसी भी मैट्रिक्स की, यानी किसी मैट्रिक्स की कोई पावर हमें निकालनी है तो वहां उसका भी सिंपल मतलब ये होता है कि हमें मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर कर निकालनी है। अब देखिए इसी के ऊपर बेस्ड हम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स करते हैं जो कि एग्जाम के व्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। इस एग्जांपल में देखिए आपको A गिवन है मैट्रिक्स, हमें प्रूव करके दिखाना है कि अगर मैं A² माइनस 5A प्लस 7I2 निकालता हूं तो इक्वल टू किसके आएगा, हमारा 0 मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। तो देखिए कैसे करेंगे, तो देखिए आपको स्टेप वाइज करना है। पहले A² निकालिए, फिर 5A निकालिए, फिर 7I2 निकालिए, फिर जिसको माइनस करने के लिए कहा है माइनस करेंगे और प्लस करने के लिए कहा है प्लस करेंगे और हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो देखिए A² निकालते हैं पहले। अगर A² अगर हमें निकालना तो कैसे लिखेंगे, A इंटू A, और A कितना है हमारा 3 1 माइनस 1 2 है, इसी को दोबारा लिखेंगे 3 1 माइनस 1 2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आएगी हमारी। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे जैसे मैंने आपको बताया हुआ है। तो वो अब तक आप भी जब 2-3 बार कर लेंगे आपको अपने आप समझ आ जाएगा किसको किससे मल्टीप्लाई करना होता है। तो एक्चुअल में मैं आपको फिर भी एक बार बता दूं कि हमें पहले फर्स्ट रो उठानी होती है फर्स्ट मैट्रिक्स की और उसको सभी कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है। तो देखो पहले कॉलम जब फर्स्ट रो को उठाएंगे उसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली एंट्री आएगी। फिर उसके बाद जब फर्स्ट रो को उठाएंगे और सेकंड कॉलम को उठाएंगे तो दूसरी एंट्री आएगी। अब देखिए कॉलम खत्म हो गए, तो कॉलम खत्म हो गए इट मींस हमें नेक्स्ट पे चले जाना है, नेक्स्ट रो पे फर्स्ट मैट्रिक्स की, और यहां भी नीचे वाली रो पे चले जाना है। यहाँ पे अब सेकंड रो अगर हम उठाएंगे तो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो यहां पर एंट्री आएगी। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो हमारी एंट्री ये वाली एंट्री आएगी। तो इस तरीके से हमें मल्टीप्लाई करना होता है। वो मैंने आपको समझाया भी है डिटेल में और वो आपको धीरे धीरे आ जाएगा, परफेक्ट हो जाएंगे उसे करने में जब आप 4-5 क्वेश्चन कर लेंगे। अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 3 3 जा 9 और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 9 माइनस 1। अब यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 जा 3 प्लस 1 इंटू 2 2। अब इस रो को इस कॉलम से करेंगे तो -3 और आपका आ जाएगा माइनस का 2। इस रो को इस कॉलम से करेंगे तो -1 और प्लस में आपका आएगा 4। तो यानी ये आपकी जो मैट्रिक्स आएगी यहाँ पर वो मैट्रिक्स जो आपकी आएगी, देखिए 9 माइनस 1 8 3 प्लस 2 5 माइनस 5 और 4 माइनस 1 3 आपका आ रहा है। तो ये हमने पहला स्टेप किया, A² निकाला। अब देखिए हमें क्या निकालना है, 5A। 5A के लिए क्या करना है, यानी कि 5 को A मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देना है सिंपल, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन बाय आ स्केलर है, यानी कि किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना। ये भी मैं आपको सिखा चुका हूं, सिंपल सा होता है कि इस मैट्रिक्स का हर एलिमेंट इस नंबर से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा 15 5 माइनस 5 और 5 2 जा 10। इस तरीके से ये हमारी 5A आ गई। 7I2 देखिए, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। I2 का क्या मतलब है, मैंने आपको शुरू में बताया था टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये बहुत बार यूज होगी। तो ये I2 का मतलब है सेकंड ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी वो क्या होती है जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 होंगे 2 क्रॉस 2 में और बाकी एंट्री 0 होगी। 3 क्रॉस 3 में I3 का मतलब I3 में क्या होगा, ये इस टाइप की होगी। मैं एक बार बता दूं क्योंकि बार बार यूज होगी हमारी ये, और बाकी सब 0 होंगे। बस ये 2 ही हमारी बात ज्यादातर यूज होती है, I2 और I3। तो अब यहाँ पर 7 यानी कि 7 को हमें किससे करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपको देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ से 7 0 0
7। अब ये लिखिए आप ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस में 7i2, सबके नीचे सबकी वैल्यू लिख लीजिए। ए स्क्वायर की जो वैल्यू आई है कितनी आई है, ए स्क्वायर की वैल्यू आपकी आई है 8 5 माइनस 5 3 माइनस 5a की वैल्यू आपकी आई है कितनी आई है 15 5 माइनस 5 और 10 प्लस 7i2 की वैल्यू आई है आपकी 7007। यानी आप कैसे करेंगे, आप पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, फिर जो आएगा उसमें इसको हम प्लस कर देंगे। तो देखिए सब्ट्रैक्ट अगर हम करते हैं तो क्या आएगा हमारा यहां पर 8 माइनस 15 माइनस 7 आएगा, 5 माइनस 5 आपका 0 आएगा, माइनस 5 माइनस माइनस 5 0 आएगा, और 3 माइनस 10 माइनस 7 आएगा। यानी कि मैंने इन दोनों के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई किया है सिर्फ, और प्लस में ये मैट्रिसेस एज इट इज है 7007। अब इन दोनों को प्लस कर लीजिए तो देखिए आंसर आपका आ रहा है 0000, यानी कि आंसर इज 0 मैट्रिक्स, और यही हमें प्रूव करना था। ऐसा ही क्वेश्चन 3x3 मैट्रिसेस में भी बनता है, वहां पर भी वो आपको दे सकता है कि 3x3 मैट्रिसेस में ऐसा कर कर दिखाइए, एक इक्वेशन देगा उसे आपको प्रूव करके दिखाना होगा। बस वहां थोड़ा काम और बढ़ जाएगा क्योंकि बड़ी मैट्रिक्स होगी, लेकिन जो तरीका है, जो स्टेप्स है वो सेम रहेंगे। तो ये तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हमारा ये बनता था यहाँ पर। देखिए अब इसी में मैं आपको बता दूं, कई बार ऐसा होता है कि हमें जो क्वेश्चन दिया होता है वो इस तरीके से दिया होता है, ये क्वेश्चन ऐसे दे सकता है हमें, और इफ a इज इक्वल टू 3 1 माइनस 1 2 एंड एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 7, फाइंड एफ ऑफ ए। ये हमें इस तरीके से वो दे सकता है। इसी क्वेश्चन को देखिए, इसका क्या मीन्स है, देखिए ए आपको गिवन है एक मैट्रिक्स, एफ एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है, वो कह रहा है आपको कि आपने एफ ए निकालना है। एफ ए निकालने का क्या मीन्स हुआ, अब यहां पर देखिए एफ ए कितना हो जाएगा, यानी एक्स की जगह ए रख दीजिए, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस में 7। अब देखिए ये मैट्रिक्स यही है, देखिए ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7, लेकिन देखिए अब यहाँ 7 के साथ तो यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ पर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही लगानी होती है। देखिए जब सारी एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स में चल रही है, क्योंकि मैट्रिक्स में तो मैट्रिक्स ही ऐड हो सकती है और मैट्रिक्स ही सब्ट्रैक्ट हो सकती है, तो ये हमें मतलब कि ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है, जहां कोई नंबर आएगा वहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगा दी जाएगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने लगा दी। अब कितने ऑर्डर की लगाई जाएगी, वो जितने ऑर्डर की बाकी मैट्रिसेस होंगी। तो ये आपको दिख ही रहा है कि ये जितने ऑर्डर की ए दी हुई है उतने ऑर्डर की हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेनी है। तो ये हमें यानी ये निकालना है यहाँ पर। अब ये निकालोगे तो वो कितना आ रहा है आपका 0 आ रहा है। तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा 0 आए, कहीं पर वो कहेगा कि 0 के इक्वल प्रूव करो तो वहां तो 0 ही आना चाहिए, लेकिन कई बार वो कहेगा फाइंड करके दिखाओ कि ये क्या आ रहा है, तो जरूरी नहीं है कि 0 आए, हो सकता है आ भी जाए, हो सकता है ना भी आए। तो इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को दिया जा सकता है। तो ये ऐसे देगा, ए देगा, एक एफ एक्स देगा, कहेगा फाइंड एफ ए। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एक ही बात है। तो इस तरीके से हमें करना होता है क्वेश्चन को। तो समझना है बस कि क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एग्जाम के लिए। अब देखिए ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है लेकिन थोड़ा सा अलग है। अब यहां पर देखिए उसने क्या कहा है हमें, मैं ये रब कर रहा हूं, उसने आपको ये कहा है कि यहां पर आपको k की वैल्यू निकालनी है कि जिससे ए स्क्वायर किसके इक्वल हो, 8a प्लस के आई के इक्वल हो। तो बिल्कुल आप सिंपल से स्टेप्स करते जाइए, ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा जो हम निकालना चाह रहे हैं। तो देखिए यहां पर ए स्क्वायर आप निकालिए पहले। ए स्क्वायर अगर हम निकालते हैं तो यहां पर 1 0 माइनस 1 7 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 0 माइनस 1 7 से, तो क्या आएगा हमारा 1 1 जा 1 और 0 को माइनस 1 से करेंगे 0। तो मैं यहां लिख सकते हैं प्लस 0। अब इस रो को इस कॉलम से करेंगे, 1 को 0 से करेंगे 0, 0 को 7 से करेंगे 0, इट मीन्स 0 प्लस 0। इसको इससे करेंगे तो माइनस 1 और माइनस 7 आ रहा है आपका। इसको इससे करेंगे माइनस 0 और प्लस 7 7 जा 49, मीन्स आपका आ रहा है ये 1 0 माइनस 8 49। ये आपका ए स्क्वायर आया है। फिर आपको 8a निकालना है।
यानी कि 8 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है 8 से, 1 0 माइनस 1 7 को कीजिए तो ये आपकी मैट्रिक्स आ रही है 8 0 माइनस 8 और 56। उसके बाद देखिए के आई निकालना है, यानी कि के को मल्टीप्लाई करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स से ऑफ ऑर्डर 2 की। देखिए यहाँ पे I2 नहीं लिखा ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि सारा काम 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स में चल रहा है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की ली जाएगी। अब देखिए यहाँ पर ये क्या आ जाएगा आपका K 0 0 K, ये आ जाएगा। अब इसके अंदर रखिए इसको, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8a प्लस KI। ए स्क्वायर आपका देखिए कितना है, ए स्क्वायर आपका आया था 1 0 माइनस 8 49। 8a की वैल्यू और ये दोनों आपने क्या करनी है, देखिए 8a लिखेंगे, मैं टाइम बचाने के लिए और जगह बचाने के लिए ऐसा कर रहा हूं, आप 8a लिखेंगे प्लस KI की वैल्यू लिखेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 8 प्लस K आएगा, यदि इसमें ये ऐड होगा 0 में 0 ऐड होगा तो 0 आएगा, माइनस 8 में ये ऐड होगा माइनस 8 आएगा और 56 में K ऐड होगा तो ये आएगा। अब देखिए 8 प्लस K 1 के, 8 प्लस K अगर आप 1 के इक्वल रखते हैं K की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 माइनस 8 माइनस 7। देखिए इसको इसके 0 0 के इक्वल है, माइनस 8 के इक्वल है। 56 प्लस K को अगर आप देखिए किसके इक्वल रखना है 49 के, तो K किसके इक्वल आएगा 49 माइनस 56 यानी माइनस 7 आएगा। दोनों केसेस में K की वैल्यू जो आपकी आई है माइनस 7 आई है, तो ये आपका सॉल्यूशन है इसका। तो हमें K की वैल्यू निकालनी थी यहाँ पर। तो क्वेश्चन करने के स्टेप्स बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन किसी भी तरीके से वो मतलब कि आपको घुमाकर दे सकता है। इसकी अलग अलग टाइप्स बनती है, जैसे एक टाइप तो ये हो गई सिंपल प्रूव करना जीरो के इक्वल इक्वेशन को, एक टाइप ये है कि फंक्शन देगा fa की वैल्यू बताओ, एक ये है कि कोई ना कोई वेरिएबल निकालने के लिए कह देगा एक वेरिएबल, तो वो ये निकाला। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन ये कर रहा हूं जिसमें उसने 2 वेरिएबल निकालने के लिए आपको कहा है। आपको A मैट्रिक्स दी हुई है, B मैट्रिक्स दी हुई है और साथ में कहा है कि A प्लस बी का स्क्वायर किसके इक्वल है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो हमें A और B की वैल्यू निकाल कर दिखानी है कितनी होगी। देखिए यहां पर पहले कंडीशन देखिए, आपको ये गिवन है कि A प्लस बी का स्क्वायर किसके इक्वल है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। A प्लस बी की होल स्क्वायर इक्वल है किसके A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। देखिए अब यहाँ पर A प्लस बी की होल स्क्वायर का आपने फार्मूला नहीं लगा देना है क्योंकि ये नंबर्स नहीं है, ये मैट्रिक्स है, तो वहां पर A प्लस बी की स्क्वायर का फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होता इन जनरल। तो आपका स्क्वायर का क्या मतलब है कि आपने A प्लस बी को A प्लस बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है इक्वल टू A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी स्क्वायर का मतलब इसी मैट्रिक्स को इसी से मल्टीप्लाई किया हमने। अब मल्टीप्लाई करो, A को A से करेंगे A स्क्वायर, A को B से करेंगे AB, फिर B को A से करेंगे BA प्लस B को B से करेंगे B स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो यहां से कैंसिलेशन ला से देखिए A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, B स्क्वायर से B स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो AB प्लस BA जो होगा किसके इक्वल बचेगा आपका 0 के, क्योंकि ये इससे कैंसिल ये इससे कैंसिल, बाय कैंसिलेशन ला आप लिख सकते हैं। ऐसे कैंसिल नहीं करना होता है, यहाँ पर लिखना होता है बाय कैंसिलेशन ला। तो AB प्लस BA किसके इक्वल है 0 के इक्वल, यानी इस बात का जो मीनिंग है वो ये है। यानी अब हमें क्या करना है, A को B से मल्टीप्लाई करो एक बार और एक बार B को A से करो, तो जो मैट्रिसेस आएंगी उनको प्लस करो और इक्वल टू 0 रखो, वहां से आपकी A और B की वैल्यू हमें निकाल कर दिखानी है। तो देखिए पहले मैं AB निकालता हूं। AB A जो मैट्रिक्स है आपकी 1 माइनस 1 2 माइनस 1 है, और B जो मैट्रिक्स है हमारी A1 B माइनस 1 है। तो ये AB निकालूंगा। BA निकालने के लिए क्या करूंगा, B मैट्रिक्स को पहले रखेंगे AB 1 माइनस 1 और A मैट्रिक्स को बाद में रखेंगे 1 माइनस 1 2 माइनस 1। तो देखिए अब AB निकालते हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इस रो की मल्टीप्लाई इससे होगी तो A माइनस B आएगा, इसकी इससे होगी तो 1 इंटू 1 1 प्लस माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1। अब यहाँ को इसकी इससे होगी तो 2A माइनस B आएगा,
और इसकी इससे होगी तो 2, और फिर -1 को -1 से करेंगे +1, यानी कि ये आ जाएगा आपका a माइनस बी 2a माइनस बी और 3। अब बी ए निकालेंगे अगर हम, तो बी ए को मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे करेंगे तो आपका आएगा a प्लस 2, इसको इससे करेंगे तो -a और -1, इसको इससे करेंगे तो आपका आएगा b माइनस 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आता है -b और प्लस का 1, यानी कि a प्लस 2 माइनस a माइनस 1 b माइनस 2 माइनस b प्लस 1। अब देखिए ये ab प्लस ba को हमें ऐड करना है, तो इन दोनों को मैं अगर ऐड करूंगा तो ऐड करके जो आएगा, यानी ये इसमें ऐड होगा तो कितना आएगा, देखिए a में a ऐड होगा 2a माइनस b ये वाला और प्लस का 2, यानी इन दोनों को ऐड किया मैंने। अब इन दोनों को ऐड कीजिए, यानी -a -1 में +2 ऐड होगा तो कितना बचेगा, प्लस का 1 बचेगा आपका। इसमें इसको ऐड कीजिए तो देखिए 2a, b से b कैंसिल हो रहा है तो 2a माइनस 2 बचेगा आपका। इसमें इसको ऐड करेंगे तो आपका -b प्लस 4, और अब a प्लस b a को किसके इक्वल रखना है, 0 के, बाय गिवन कंडीशन। तो ये 0 के इक्वल रखिए आप। यहां से अब देखिए 2a माइनस b प्लस 2 0 रखो, -a प्लस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे, 2a माइनस 2 को 0 रखेंगे, -b प्लस 4 को 0 रखेंगे। तो अब देखिए यहां से a की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, -1 के, यानी a की वैल्यू 1 आ गई आपकी। यहां से भी 2a इक्वल टू 2 आएगा, यानी a 2/2 1 आ गया, a की वैल्यू आपकी 1 आए। b की वैल्यू देखिए यहां से -b इक्वल टू -4 आएगा, यानी b की वैल्यू आपकी 4 आ गई। इस कंडीशन से देखिए यहां पर a की वैल्यू पुट कर दीजिए या b की वैल्यू पुट कर, a की वैल्यू पुट कर देते हैं 2 माइनस a की वैल्यू 1 पुट की है तो 2 माइनस b प्लस 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी -b प्लस 4 इक्वल टू 0, यानी b की वैल्यू आपकी यहाँ पर b की वैल्यू -4, यानी b इक्वल टू आपका 4 आ जाएगा। तो a 1 आ रहा है और b 4, तो आंसर इज a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 4। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन है। तो इस टाइप से हमें ये क्वेश्चन करना था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी मैंने आज आपको करवाए हैं, कल भी हम इसी पर कंटिन्यू करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई के जो भी होंगे हम कल करेंगे। ठीक है, थैंक यू। Yeah.